दुनिया के हर कोने में भटकती आत्माओं के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। कई लोगों ने इसे महसूस भी किया है तो कई लोगों ने इसे खुद से देखने का दावा भी किया है। भूत बनकर भटकती इन आत्माओं के अस्तित्व में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। बहरहाल, भूतों का होना या ना होना हमेशा से कौतूहल का विषय बना रहा है। विज्ञान के इस युग में हमने उनके अस्तित्व को हमेशा और हमेशा नकारा है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव किया है। वास्तविकता यह है कि असल जीवन में भी कई ऐसी जगहें हैं जो भूत प्रेत से बहुत जुड़ी हुई हैं। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शक्तियाँ कितनी शक्तिशाली होती हैं। शिव कुमार हमेशा की तरह एक रात अकेले अपनी दोस्त की शादी में जा रहा था। वह अपनी कार से लगभग 60 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा था। अचानक उसकी फ़ोन की घंटी बजती है। जैसे ही फ़ोन की तरफ देखा उसने तो एक बेहद तेज़ रफ्तार ट्रक उसके कार के सामने से गुजरने लगा और इतना करीब आ गया कि वो चौंक गया। उसने आंख बंद करके ब्रेक दबाया, लेकिन कुछ पल बाद उसको अंदाज़ा हुआ जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। उसने अपनी फ़ोन की तरफ देखा तो फ़ोन में किसी का कॉल भी नहीं आया था। वो हक्का बक्का हो गया। उस सुनसान रास्ते पर वो आगे बढ़कर ये सोचने लगा शायद उसका वहम होगा या उसको नींद आ रही होगी, तो शायद इसी वजह से उसका ये वहम होगा। दोस्त की शादी में पहुंचकर वो सब कुछ भूल गया और शादी में मगन हो गया। रात ज़्यादा होने के कारण उसने अपने दोस्त की शादी में ही रुकने का फ़ैसला किया, लेकिन उसकी माँ जो घर पर अकेली थी उसका इंतज़ार कर रही थी। अपने दोस्त के रोकने पर भी वो बोला कि नहीं यार, मैं आज रुक नहीं पाऊँगा, मेरी माँ घर पर अकेली हो। तभी एक बड़े बुजुर्ग आदमी ने बोला, बेटा शिव, आज यहीं रुक जा। माना क्योंकि जिस रास्ते से तुम आए हो वहाँ कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए आज रात यहीं रुक जाओ। रात भी बहुत हो चुकी है बेटा, आज इसलिए यहीं रुक जाओ। लेकिन शिव ने बोला, नहीं अंकल, मेरी माँ घर पर अकेली है और मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता। यह कहकर वो निकल गया। लेकिन बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो सच ही होता है। उसने अपनी कार में मिठाइयाँ और फल लिए और वो चल दिया, फिर से वही रास्ते से जहाँ से वो आया था। इस बार आते हुए माँ ने बोला, नहीं बेटा, पूरी रात हॉल में काटी ताकि तू आए और मुझे मालूम चले, लेकिन तू गेट से नहीं आया, तू आया कैसे? वो समझ चुका था कि शायद उसके हनुमान जी ने उसकी रक्षा की है। यह देखकर उसका दिमाग चकरा गया। उसने अपनी पूरी आपबीती अपनी माँ को बताई। तभी उसकी माँ ने उससे बोला, बेटा, आज के बाद सुनसान रास्तों पर मिठाइयाँ व फल लेके मत जाना। उसी दिन से शिव कुमार ने हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करने का प्रण लिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी ही अनेकों कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।